तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेको बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। The most heavy burden that a man or a woman experience in his life is the burden of sin. In the book of Psalms chapter 38 versicle 4, स्तोत्र ग्रंथ 38 अध्याय 4 वचन में, for my iniquities have grown over my head, they weigh like a burden too heavy for me. मेरे अपराधों का ढेर मेरे सिर से भी ऊंचा हो गया है, भारी बोझ की तरह मैं उन्हें ढोने में असमर्थ हूँ। There is not even a single person in this world who has not committed sin. इस संसार में कोई एक भी व्यक्ति ऐसे नहीं होंगे जिन्होंने पाप नहीं किया हो। We all are sinners. हम सभी पापी हैं। The burden of the sin is the most heavy burden. हमारे पाप का बोझ सबसे भारी बोझ होता है। Now we understand the problem which we are undergoing in our life is caused because of our sin. अब हम समझते हैं कि हमारे जीवन में जो भी समस्याएं आ रही है ये हमारे किए पापों के कारण। If we have not committed sin, we would not have suffered this much. यदि हमने पाप नहीं किया होता तो हम इतना नहीं सहते। And the most important thing that we have to understand is that when we commit sin, we become a slave for that sin. सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें समझनी चाहिए वो ये है कि जब हम पाप करते हैं तो हम उस पाप के गुलाम बन जाते हैं। Slowly, slowly, we begin to repeat that sin. धीरे धीरे फिर उस पाप को हम दोहराते हैं। And after repeating several times, we become slave for that bad practice. बारंबार उस पाप को करने पर फिर हम उसी एक बुरी आदत के हम गुलाम बन जाते हैं। And after that, if we want to overcome that, we are not able to overcome. उसके पश्चात यदि हम उसे छोड़ना चाहे तो भी हम उससे बाहर नहीं निकल पाते। That bad habit has become a compulsion upon us. वो बुरी आदत जैसे हम पर एक मजबूरी सी है। And it also has become an obsession in our life. और हमारे जीवन की वो जैसे हमें एक सनक सी आ गई है। Now in psychology, we learn that OCD, obsessive compulsive disorder, और मनोविज्ञान हमें सिखाता है कि एक सनक से कुछ आपके जीवन में अक्रम जैसे आ जाता है। and we are not able to overcome that. और हम उसके बाहर नहीं निकल पाते। Our behavior becomes disordered. हमारा स्वभाव बिल्कुल क्रम के बाहर हो जाता है। And we don't want to do that, but the very same thing that we don't want to do, we do that very same thing. हम करना नहीं चाहते लेकिन फिर भी जो हम करना नहीं चाहते वो ही हम कर बैठते हैं। Unable to control ourselves. हम अपने आप पर नियंत्रण खो देते हैं। Many of our behavioral patterns we are unable to control. हमारे कई सारे स्वभाव के जो रीतियाँ हमने अपनाई इन पर हम नियंत्रण नहीं कर पाते। Or in other words, we can say that we are not free. या अन्य शब्दों में कहा जा सकता है हम अब भी मुक्त नहीं हैं।
We want to be free, but we are not able to be हम free. मुक्त मन रहना चाहते हैं लेकिन हम नहीं रह पाते। Real freedom in our life. हमारे जीवन की सच्ची स्वतंत्रता, Freedom from sin, पाप से मुक्ति, not freedom from any other thing. किसी और बात से स्वतंत्रता नहीं। It is not political freedom. ये कोई राजनीति से आने वाली स्वतंत्रता It is नहीं, not financial freedom. ये कोई पैसों से आने वाली स्वतंत्रता नहीं। But freedom from sin is the most important freedom. पाप से मुक्ति पाना ये सबसे महत्वपूर्ण स्वतंत्रता है। Such a freedom only God can bring before us. ऐसी स्वतंत्रता केवल ईश्वर हमारे सामने ला सकते हैं। Nobody can bring that freedom to our life, because of that Jesus came into this world. कोई और हमारे जीवन में वो स्वतंत्रता नहीं ला पाया, इसी कारण ईसा इस संसार में चले आए। If anybody would have brought freedom in the area of sin, Jesus would not have become a man on this earth. यदि पाप के इस क्षेत्र में किसी भी मनुष्य से वह स्वतंत्रता आ सकती थी तो यीशु इस संसार में ऐसे नहीं आते थे। Jesus came in order to liberate us from sin. यीशु आए हैं हमें पाप से मुक्ति देने। And right now, I would like to bring before you a very important promise given in the Word of God. और इस वक्त मैं आपके सामने लाना चाहूँगा बहुत विशेष ही महत्वपूर्ण एक वादा जो प्रभु ने वचन में दिया है। Gospel of St. John chapter 8 versicle 36. संत योहन के सुसमाचार में 8 अध्याय में 36 वचन। If the Son of Man sets you free, you are free indeed. यदि ईश्वर का पुत्र तुम्हें मुक्त करता है तो तुम सचमुच मुक्त हो जाओगे। Only Jesus can set you free. केवल यीशु ही आपको मुक्त कर सकते हैं, Free from sin. पाप से मुक्त, And that comes from Jesus. और ये केवल यीशु से ही आता है। Now we all desire for that. अब हम सब इसकी इच्छा करते हैं And let us all bring all our problems of sin before the Lord. और अब हम सब अपने पापों की सारी समस्या प्रभु के सामने ले आए। Wherever we have become slave for sin, जहाँ कहीं भी bring that before Jesus. हम पाप के गुलाम बने हैं वो सब हम यीशु के सामने ले आए। Jesus is ready to set us free. यीशु हमें मुक्त करने को तैयार है। Jesus will send His Holy Spirit. यीशु अपना पवित्र आत्मा भेज देंगे। When the Holy Spirit enter upon us, जब पवित्र आत्मा हम पर आएगा, the Holy Spirit will divide us from the power of sin. पवित्र आत्मा ही हमें उस पाप के शक्ति से मुक्त करेगा। And only the power of Holy Spirit can liberate us or control us. पवित्र आत्मा की शक्ति ही हमें मुक्त कर सकती है, हम पर नियंत्रण ले सकती है। Our behavior will be controlled by the Holy Spirit. हमारे स्वभाव को पवित्र आत्मा संयम में ला सकता है। Not the power of sin is controlling, but the power of Holy Spirit is controlling. यह पाप की शक्ति जो नियंत्रित करती है वो नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा प्रभु का वह नियंत्रण करता है। Now we look back into our life, we understand that there are certain times the power of sin is controlling us. अब हम अपने जीवन में पलट कर देखें और हम समझेंगे कि पाप का वह शक्ति है जो हमारे जीवन को नियंत्रित करती है। Now you opt for Jesus. अब आप यीशु को चुन लीजिए, Take Jesus into your heart. यीशु को अपने हृदय में ले ले। There you will see that the power of sin is no more controlling, Holy Spirit is controlling. वहाँ आपको पता चलेगा कि अब पाप की शक्ति नहीं बल्कि यीशु की शक्ति आपको नियंत्रित कर रही है। Let the power of Jesus, Holy Spirit begins to control us. यीशु की शक्ति पवित्र आत्मा हमें नियंत्रण में लेता है। The Samaritan woman, वह समारी स्त्री, she believed in Jesus. उसने ईसा में विश्वास किया, She received Jesus into her heart. यीशु को अपने हृदय में ग्रहण किया। That moment onwards, Holy Spirit took power over her. उसी क्षण से लेकर पवित्र आत्मा ने उस पर अपना शक्ति अपनी अपनाई। She was set free from her sin. वो अपने पाप से मुक्त हो गई, No more sin. अब कोई पाप नहीं, And now she is completely freed from sin. और वो अब पूरी तरह से पाप मुक्त हो चुकी है। Dear brother, dear sister, let us right now experience this grace. प्यारे भाई प्यारी बहन, इसी वक्त हम भी इसी कृपा को अनुभव करें। As we pray, as we sing together,
Let the power of Jesus liberate you right now. जैसे कि हम प्रार्थना करते हैं, जैसे कि हम साथ मिलकर गाते हैं, यीशु की शक्ति, वही पवित्र आत्मा इसी वक्त आपको मुक्त करे। May God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। इतिहास की गवाही है, मृत्युंजय हमें बचाता है, गाए हम यीशु जिंदा है। क्रूस काली कब्र भी तूने लाई अनंत जिंदगी, जिके हम यीशु जिंदा है, जिंदा है। स्वतंत्र तेरे सामने, यीशु तू है मेरा, मैं तेरा। बेहद खुशी बेहद चैन, सारे दर्द अब आके थामेंगे, मानिए यीशु जिंदा है, जिंदा है। आनंद है, आनंद है, मेरे पाप सारे धुल गए हैं। आनंद है, आनंद है, मेरे पाया नया जीवन है। तूने बदला सदा के लिए, गाऊंगा मैं तेरे लिए, जो तूने चुराया मुझे है। हो मांगो मैं तेरे ही जय है। आनंद है, आनंद है, मेरे पाप सारे धुल गए हैं। आनंद है, आनंद है, मेरे पाया नया जीवन है। तूने बदला सदा के लिए। Dear friends, let me remind you the words of Saint Paul. प्रिय मित्रों, मैं संत पौलुस के वचन आपको याद दिलाऊं। Ephesians chapter 3 verses 18 and 19. एफेसियों के नाम लिखे पत्र में 3 अध्याय 18 और 19 वचन। I pray that you may have the power to comprehend with all the saints what is the depth and the breadth and the length and the height, and to know the love of Christ that surpasses knowledge, so that you may be filled with all the fullness of God. इस तरह आप लोग अन्य सभी संतों के साथ मसीह के प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई समझ सकेंगे। आप लोगों को उनके प्रेम का ज्ञान प्राप्त होगा, यद्यपि वह ज्ञान से परे है। We have to be filled with the depth of God's love, हमें ईश्वर के प्रेम के गहराई से भर जाना है, and we have to understand the breadth and length of God's love. ईश्वर के प्रेम की लंबाई और चौड़ाई को भी समझना है। The genuine love that we experience in our life that comes only from God. सच्चा प्रेम जो हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं वो केवल ईश्वर से ही आता है। When we were born, even before we were born, we have been loved by God. जब हमारा जन्म हुआ और हमारे जन्म से पूर्व भी ईश्वर ने हमसे प्रेम किया। We read in Ephesians chapter 1 verse 4. एफेसियों के नाम पत्र में 1 अध्याय 4 वचन। There we read that God started to love us even before we were born. वहाँ हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने हमारे जन्म से पूर्व ही हमसे प्रेम किया है। Before the foundations of the world, He started to love us. इस संसार की नींव रखने से पूर्व ही ईश्वर ने हमसे प्रेम किया। We understand that before we were born,
our parents started to love us. हमें समझ में आ रहा है कि हमारा जन्म इस संसार में होने से पहले हमारे माता पिता हमसे प्यार करने लगे। Who put that love in their heart? और उनके हृदय में वह प्रेम किसने डाला? God only have put that love in their heart. ईश्वर ने ही वह प्रेम उनके हृदय में भर दिया। And we understand that when they love us, even before we were born, they were expecting nothing return from us. और हम समझ पाते हैं कि हमारा जन्म इस संसार में होने से पूर्व ही यदि वे हमसे प्यार करते थे तो उन्होंने हमसे उसके बदले में कुछ भी आशा नहीं The रखी। parents have got a selfless love for us. माता पिता को हमारे प्रति एक निस्वार्थ प्रेम होता है। And who put that selfless love in the heart of our parents? और हमारे माता पिता के हृदय में वह निस्वार्थ प्रेम किसने भरा? It is God who has given us. यह ईश्वर ने ही किया है। And only God can love us without any condition. केवल ईश्वर ही बेशर्त हमसे प्यार कर सकते हैं। Only God can love us without expecting a return love. केवल ईश्वर ही हमसे बदले में प्रेम की आशा न रखकर हमसे प्रेम करते हैं। Our parents, in their heart, God prepared that love. हमारे माता पिता के हृदय में ईश्वर ने वह प्रेम तैयार किया। Hallelujah. हालेलुया। Dear brother, dear sister, today let us experience that love. प्यारे भाई प्यारी बहन, आज हम उसी प्यार का अनुभव करें। This is the depth of the love of God. यह ईश्वर के प्रेम की गहराई है। And we have to understand the breadth and the length of God's love. और हमें ईश्वर के प्रेम की चौड़ाई और लंबाई को भी समझना है। He loves not only one person, but He loves everyone. वे केवल एक ही व्यक्ति को प्यार नहीं करते बल्कि वो सबों को प्यार करते हैं। He loves each and everyone in the same manner. वे हर एक व्यक्ति को एक ही रीति से प्यार करते हैं And He loves according to their need. और उनकी जरूरत के अनुसार वे उनसे प्रेम करते हैं। A man or a woman who receives God's love, एक स्त्री या एक पुरुष जिन्हें ईश्वर का प्रेम मिलता है, that person has got the gift of loving others in the same measure what they expect. उस व्यक्ति को या उस स्त्री या पुरुष को उस दूसरों को प्यार करने में कोई हिचक नहीं होती। जिस मात्रा में और जिस रीति में उनको जितना प्यार मिला उसी समान वो दे पाते हैं। You will be blessed with that capacity of loving a person. In which measure that person requires love, you will be able to give that. आपको भी ऐसे ही आशीष मिलेंगे कि आप जिस व्यक्ति को यदि प्यार दे पाते हैं तो किस मात्रा में वह व्यक्ति आपसे प्यार की आशा रखता है उसी मात्रा में उतना ही प्यार आप उन्हें दे सकते हैं। Provided you must be joined with God. जिसके लिए कि पहले आपको ईश्वर से जुड़ा रहना है। If you are in communion with God, this gift will be given to you. यदि आप ईश्वर से संयुक्त होकर रहेंगे तो आपको यह वरदान दिया जाएगा। Dear brother, dear sister, let us receive this gift. प्यारे भाई प्यारी बहन, हम यह वरदान भी प्राप्त करें। As we go into this experience, जैसे हम इस अनुभव में आगे बढ़ रहे हैं, we will be also understanding the breadth and length of God's love. हम ईश्वर के प्रेम की चौड़ाई को और लंबाई को भी समझ सकेंगे। Let us all together sing and pray, हम सभी साथ मिलकर गीत गाते हुए प्रार्थना करें and we will experience in this moment the breadth and the depth and the length of God's love. और इन क्षणों में हम समझ पाएंगे ईश्वर के प्रेम की लंबाई को, उसकी चौड़ाई को और उसकी गहराई को। May God bless all of you. प्रभु ईश्वर आप सबको आशीष दे। कैसा पिता का प्यार है, न पाई से है ये अपार, इकलौता बेटा देकर मुझ नीच का किया था। कितना बड़ा वो दर्द था, पिता भी जो मुँह फेर लिया, हर काम जो यीशु ने
देखो उसे जो क्रूस पर कंधों पर उसके मेरा पाप लाज भरी मेरी आवाज तिरस्कारी दुष्टों के साथ चले उसे था मेरा पाप जब तक हासिल न हुए उद्धार मेरी जान लाई बुझती सांस मैं जानू का हुआ सम्मान घमंड मेरा कुछ भी नहीं